हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को समझना बहुत आसान है, बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है इस टेंस को समझने के लिए। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी इस टेंस को भूल नहीं पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को समझने के लिए इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। वह सो चुका होगा, सीता आ गई होगी, उसने खाना खा लिया होगा, चुका होगा, गई होगी, लिया होगा। ये तीनों सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो आपने इस बात को याद रखना है, जब किसी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाई होगी, खरीदी होगी या सोया होगा लगा हो, तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है, इस पहचान को याद रखना है। चलिए अब इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, इन सब के साथ विल हैव प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, विल हैव प्लस भी3 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इस बात की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप कहते हो वह पुस्तक लिख चुका होगा यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह यानी ही, इसलिए लिखेंगे ही विल हैव रिटन अ बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट कोई भी हो इसके साथ विल हैव लगाएंगे, इसलिए हमने लिखा वह पुस्तक लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ बुक। लेकिन जब आपने कहना हो वह पुस्तक नहीं लिख चुका होगा, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट हैव रिटन अ बुक। वह पुस्तक नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन अ बुक। लेकिन जब आपने कहना हो क्या वह पुस्तक लिख चुका होगा, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले लिखेंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो आपने लिखना है विल ही हैव रिटन अ बुक। क्या वह पुस्तक लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन अ बुक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो सीता गाना गा चुकी होगी यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सीता, इसलिए लिखेंगे सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखिए, क्या सलमान ने कहानी लिख लिया होगा, तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे विल सलमान हैव रिटन अ स्टोरी। विल सलमान हैव रिटन अ स्टोरी। इसी तरह जब आप कहते हो वे लोग चले गए होंगे, तो आप कहेंगे दे विल हैव गॉन। दे विल हैव गॉन। लेकिन जब आपने कहना हो वे लोग कहाँ गए होंगे, तो आप कहेंगे वेयर विल दे हैव गॉन। वेयर विल दे हैव गॉन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आपसे कोई पूछता है क्या हम लोग परीक्षा पास कर चुके होंगे यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले लिखते हैं विल, इसलिए लिखेंगे विल बी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। क्या हम लोग परीक्षा पास कर चुके होंगे, विल वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग इस काम को कर चुके होंगे। ये सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे विल दे हैव डन दिस वर्क। क्या वे लोग इस काम को कर चुके होंगे, विल दे हैव डन दिस वर्क। अगला सेंटेंस देखिए, उसने खाना खा लिया होगा, तो आप कहेंगे ही विल हैव ईटन फूड। ही विल हैव ईटन फूड। इस तरह से आप इस टेंस के सभी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आपने इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो इसके साथ विल हैव प्लस भी3 का प्रयोग करना है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसे आपने बनाकर कमेंट करना है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।